हेलो। सो नेक्स्ट आता है फंक्शनल ग्रुप, राइट, होमोलोगस सीरीज। राइट, तो होमोलोगस सीरीज में जो आइडेंटिफाइंग फैक्टर हमने कहा था, जैसे एक सरनेम ले लो लीरॉय, तो लीरॉय सरनेम वाले जो एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में रह रहे हैं या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में रह रहे हैं, तो सारे एक ही फैमिली को बिलोंग करेंगे, राइट। सो सारे लीरॉय मेंबर्स को हम कहेंगे होमोलोगस सीरीज ऑफ लीरॉय। तो लीरॉय जैसे सरनेम था, तो सरनेम की जगह पे यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो वर्ड हम यूज करेंगे वो कहेंगे फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप वाइज होमोलोगस सीरीज होगी, जैसे कि आल्केन एक फंक्शनल ग्रुप है, आल्कीन है, आल्काइन है, तो आल्केन की होमोलोगस सीरीज होगी, आल्कीन की होमोलोगस सीरीज होगी, एल्कोहल की होमोलोगस सीरीज होगी, मतलब एल्कोहल के सारे मेंबर्स, एक कार्बन वाला, दो कार्बन वाला, तीन कार्बन वाला, राइट। तो ऐसे जो भी फंक्शनल ग्रुप है, आल्केन, आल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, ईथर, एस्टर, एसिड, एसिड डेरिवेटिव्स, राइट, तो ये जितने भी है अराउंड 25 है, वो हम लोग देखेंगे और उनका नाम एज पर IUPAC, राइट, विल फ्रेम देम। सो क्योंकि फंक्शनल ग्रुप्स में जो भी आइडेंटिफाइंग कंपोनेंट्स है, जैसा कि कहा मैंने कि अल्कोहल अगर है तो अल्कोहल के अंदर आइडेंटिफाई क्या करेगा या क्या आइडेंटिफाइंग फैक्टर होगा कि भाई ये अल्कोहल है, तो OH मिलेगा उस कंपाउंड के अंदर। OH है मतलब वो अल्कोहल है, तो ये जो OH है ये आइडेंटिफाइंग फैक्टर है कि भाई OH वाले सारे मेंबर्स वो होमोलोगस सीरीज अल्कोहल की है, राइट। सो इनका फंक्शनल ग्रुप्स का नाम बनाने के लिए, जैसे कि मैं ये अल्कोहल का फर्स्ट मेंबर बनाऊं तो वो होगा CH3OH, मीथेनॉल, C2H5OH, इथेनॉल, C3H7OH, प्रोपेनॉल, है ना। तो ये होमोलोगस सीरीज हो गई, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, राइट, ये अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज हो गई। अब इनका ये जो नाम लिखा है मैंने, या जो मैंने नाम कहा कि भाई मिथेनॉल, फिर इथेनॉल, प्रोपेनॉल, राइट, तो ये नाम एक फिक्स तरीके से लिखे जाते हैं एज पर IUPAC फॉर्मेट। तो वो जो फिक्स मेथड है नाम लिखने का, जो सिंटैक्स है वो ये है कि लोकेंट आता है L1 प्रीफिक्स 1, लोकेंट 2 प्रीफिक्स 2, ऐसे काफी सारे हो सकते हैं। फिर वर्ड रूट, फिर लोकेंट 1 प्राइमरी सफिक्स 1, L1 P1, ये भी काफी सारे हो सकते हैं। और फिर फाइनली एक सेकेंडरी सफिक्स होता है। सो अब ये पूरा यूटिलाइज करें या ये पूरा कैसे यूज होगा, राइट, उससे पहले हम ये सिंपल फॉर्मेट ले लेते हैं। ये आगे वाला हिस्सा हटा देते हैं और ये L1 P1 वाला हिस्सा हटा देते हैं। तो अभी के लिए हम हमारा सिंटैक्स सिंप्लीफाई करके ये रख देते हैं कि हमको तीन हिस्से आइडेंटिफाई करने हैं किसी भी कंपाउंड के ऑन सिंपल लेवल, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेवल पे आएगा। तो अभी के लिए तीन हिस्से हमें आइडेंटिफाई करने हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में से, कि उसका वर्ड रूट आइडेंटिफाई करना है, प्राइमरी सफिक्स आइडेंटिफाई करना है और सेकेंडरी सफिक्स आइडेंटिफाई करना है। फिर हायर लेवल पे हमें लोकेंट 1 आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, प्रीफिक्स 1 आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, लोकेंट 2 प्रीफिक्स 2 आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर वर्ड रूट लोकेंट 1 प्राइमरी सफिक्स 1, लोकेंट 2 प्राइमरी सफिक्स 2, सो ऑन, और फिर सेकेंडरी सफिक्स। तो ये कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स को कैसे यूज करें वो सीखने के लिए हम पहले ये सिंपल सिंटैक्स यूज करके फंक्शनल ग्रुप्स को स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद में हम देखेंगे IUPAC के रूल्स, और इसमें से स्लोली हम ये जो कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स है उस फॉर्मेट में नाम लिखना सीखेंगे। तो अभी ये जो फंक्शनल ग्रुप्स आएंगे उसमें हम होमोलोगस सीरीज देखेंगे कि भाई अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप आता है तो उसकी होमोलोगस सीरीज कौन सी है, उसके नाम क्या है,
right? So starting with functional group, it's a identity of a compound, it's just like a surname of yours. तो मैंने कहा कि जैसे लीरॉय, राइट, तो बिल्डिंग में, कम्युनिटी में या लोकालिटी में रहने वाले लीरॉय सरनेम वाले सारे रिलेटिव्स ही होंगे कि फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो इट्स आइडेंटिटी ऑफ ए कंपाउंड, जैसे ये OH है तो इस कंपाउंड की आइडेंटिटी है कि वो सारे अल्कोहल फैमिली को बिलोंग करते हैं। सो शुरू करते हैं, सबसे पहला वाला जो है आल्केन, राइट। तो इसका केमिकल क्लास आल्केन, ग्रुप भी इसका आल्केन ही है। फॉर्मूला सिंगल बॉन्ड रहता है इसमें, बाकी तो फॉर्मूला में कुछ नहीं है इसके। स्ट्रक्चर भी सारे ये सिंगल बॉन्ड वाले रहते हैं, तो सिंगल बॉन्ड ही इसकी आइडेंटिटी है। प्रीफिक्स, सफिक्स, प्रीफिक्स इसका एल्काइल ग्रुप रहता है, एल्काइल होता है। अगर वो सफिक्स नहीं है तो एज ए प्रीफिक्स एल्काइल ग्रुप बनेगा। यहाँ पे ग्रुप में हम इसको एल्काइल कह सकते हैं, तो एल्काइल। और सफिक्स में आएगा ANE, नाम के बाद में ANE आएगा, जैसे सरनेम होती है, सफिक्स यानी सरनेम, राइट। सो इसकी होमोलोगस सीरीज बनाए अगर हम, तो पहला फंक्शनल ग्रुप, पहला मेंबर होगा मीथेन, राइट। तो ये जो हमने सिंटैक्स देखा, इस सिंटैक्स के हिसाब से क्या है सिंटैक्स, वर्ड रूट, सिंटैक्स है वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। अब वर्ड रूट का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए, वर्ड रूट का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। प्राइमरी सफिक्स बताता है बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। और सेकेंडरी सफिक्स ये ऐसा कुछ स्पेसिफिक नाम होता है, फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से रहता है, राइट। सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप बताता है। यहाँ पर हमारा आल्केन है तो एंड में ANE आएगा, वो बताएगा कि भाई ये आल्केन फैमिली से बिलोंग करता है। सो पहला मेंबर मी, राइट, इसका वर्ड रूट आ गया मीथे, मीथ, राइट, एक कार्बन होता है तो मीथ और ANE। इसके अंदर ये प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड ही है, राइट, और सेकेंडरी सफिक्स में आएगा ANE। सो वर्ड रूट, इसको और भी सिंप्लीफाई कर दे ये आल्केन के लिए, तो यही सिंटैक्स को तुम ऐसा भी कह सकते हो, वर्ड रूट प्लस सफिक्स या वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स। इसमें सेकेंडरी सफिक्स अभी के लिए नहीं है, आल्केन्स में नहीं आएगा सेकेंडरी सफिक्स। तो जो हमारा सिंटैक्स था वो और सिंप्लीफाई हो गया। आल्केन के लिए आल्केन का नाम कैसे लिखेंगे, वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स, सफिक्स है ANE। फिर अगर दो कार्बन है तो हो जाएगा वो इथेन। तीन कार्बन है प्रोपेन, प्रोप प्लस ANE, प्रोपेन है ना, प्रोप वर्ड रूट है और ANE उसका प्राइमरी सफिक्स है। चार कार्बन है तो हो जाएगा वो ब्यूटेन, ब्यूट वर्ड रूट हो गया, ANE सफिक्स हो गया। पांच कार्बन है तो वो हो जाएगा पेंटेन। ऐसे तुम्हें एटलीस्ट 9 तक नाम लिख देने हैं तो तुम्हें याद हो जाएगा। सो ये है आल्केन फैमिली, राइट, नोमेनक्लेचर ऑफ आल्केन्स। नोमेनक्लेचर ऑफ आल्केन्स में सिंटैक्स ये याद रखना है तुमको, वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स। और प्राइमरी सफिक्स कौन सा आएगा, ये रहा प्राइमरी सफिक्स, मैंने लिखा हुआ है कि ANE आएगा। नेक्स्ट आता है आल्कीन। तो केमिकल क्लास है आल्कीन, राइट। इसका ग्रुप नाम आएगा अल्कीनाइल। फॉर्मूला CnH2n, ये उसका जनरल फॉर्मूला है, राइट। और स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड मिलेगा तुमको, डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, यानी समझ जाना है कि वो आल्कीन फैमिली से, इसका कोई प्रीफिक्स नहीं है। और इन केस एज ए प्रीफिक्स यूज होता है ये, तो यही हम यूज करेंगे अल्कीनाइल। प्रीफिक्स भी बहुत अच्छे से याद रखना है, जब हम उनको कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट के नेमिंग में जाएंगे तब प्रीफिक्स यूज होगा।
और इसमें सफिक्स आता है ई एन ई। तो वंस अगेन इसका भी नेमिंग करेंगे तो आएगा वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स, ये प्राइमरी सफिक्स यानी ई एन ई। तो पहला मेंबर डबल बॉन्ड एक सिंगल कार्बन में नहीं होता है, हमको 2 कार्बन चाहिए, तो अल्कीन 2 कार्बन से स्टार्ट होता है, राइट। इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n, तो 4, ये होगा इथीन, ईथ, देखो वर्ड रूट ईथ है और प्राइमरी सफिक्स इन, तो इसको हम कहेंगे इथीन। इसमें फर्स्ट मेंबर नहीं होता क्योंकि एक कार्बन में हम डबल बॉन्ड नहीं बना सकते, एक कार्बन यानी सिंगल बॉन्ड ही है। तो काफी सारे ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स है, काफी सारी ऐसी फैमिलीज है जो सेकंड कार्बन से ही शुरू होती है। सो इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, है ना। वर्ड रूट प्लस सफिक्स या प्राइमरी सफिक्स बोल दो, वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स, वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स, वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स। सो अगेन अल्कीन में भी ये सिंपल सिंटैक्स ही यूज होता है, वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स। सिंटैक्स में कंफ्यूज नहीं होना है, जो ब्रॉड सिंटैक्स फॉर्मेट है वो ये है, उसमें से हमने उसको थोड़ा रेड्यूस किया, जो स्टार्टिंग के फंक्शनल ग्रुप से फंक्शनल ग्रुप्स की जो होमोलोगस सीरीज हम बनाते हैं उसमें ये कॉम्प्लेक्स यूज नहीं होता, ये कॉम्प्लेक्स यूज होता है स्पेसिफिक कंपाउंड्स में। कंपाउंड्स जब कॉम्प्लेक्स होते हैं तब, जब हम ये फैमिलीज पढ़ते हैं अल्कीन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस, अल्कोहल, तो उन सब में ये सिंपल फॉर्मेट ही यूज होता है, वर्ड रूट प्लस सेकेंडरी सफिक्स, ये 2 ही। सो हर जगह पे अल्कीन में भी वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स, सॉरी सेकेंडरी सफिक्स नहीं, सिर्फ प्राइमरी सफिक्स, वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स, वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स इधर है ENE। सो अल्कीन में इतना याद रखना है, क्लास अल्कीन, ग्रुप अल्कीनाइन, इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n। स्ट्रक्चर में तुमको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, प्रीफिक्स अल्कीनाइन और सफिक्स में आएगा ENE। नेक्स्ट आता है अल्काइन। अल्काइन, अल्काइन, अल्काइनाइन, इसका ग्रुप नेम है अल्काइनाइन। और फॉर्मूला में इसका जनरल फॉर्मूला लिखता हूं मैं CnH2n -2। स्ट्रक्चर में तुमको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो ये अल्काइन फैमिली है। प्रीफिक्स में यही आता है अल्काइनाइन, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और सफिक्स में आएगा YNE, प्राइमरी सफिक्स में आएगा YNE। इसका भी नाम लिखने का तरीका वही है, वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स, तो प्राइमरी सफिक्स में आएगा YNE। इसमें भी फर्स्ट मेंबर नहीं होगा क्योंकि एक कार्बन से हम ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकते, 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं। सो C2H2 इथाइन, C3H4 प्रोपाइन, C4H6 ब्यूटाइन, C5H8 पेंटाइन, C6H10 हेक्साइन। सो ऐसा तुम्हें 9 मेंबर्स तक ये होमोलोगस सीरीज बनाई मैंने अल्काइन की। कोई भी 2 मेंबर ले लो, करस्पॉन्डिंग मेंबर्स CH2 से डिफर करेंगे। तो ये है अल्काइन फंक्शनल ग्रुप, केमिकल क्लास अल्काइन, ग्रुप अल्काइनाइन, फॉर्मूला CnH2n -2, स्ट्रक्चर में आएगा ट्रिपल बॉन्ड, प्रीफिक्स में भी अल्काइनाइन और सफिक्स आएगा YNE। तो अल्काइन का सिंपल होमोलोगस सीरीज। तो ये हम एक पर्टिकुलर क्लास ही पढ़ते जा रहे हैं, मतलब जब हम कहते हैं अल्केन तो अभी हमने सिर्फ अल्केन ही देखा, फिर हम कहते हैं अल्कीन तो अल्कीन ही देखा, फिर हम जब देखते हैं अल्काइन तो हमने अल्काइन ही देखा, राइट। अब 2 के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, अल्कीन भी है और अल्काइन भी है, तो कैसे नाम लिखेंगे हम। अल्कीन भी है और अल्कोहल भी है, तो कैसे नाम लिखेंगे हम।
तो तब तुमको ये वाला जो सफिक्स, ये वाला जो सिंटैक्स है तब काम में आएगा कि जब दो दो तीन तीन चार चार चीजें मिक्स करके दी हुई है। कौन सी तीन तीन चार चार चीजें? चार चार फंक्शनल ग्रुप्स मिक्स करके दिए हुए हैं, तब ये काम में आएगा। अभी तो हम जस्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं खुद को कि अल्केन क्या होता है, अल्कीन क्या होता है। सो ऐसे जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स है अराउंड 25 के आसपास है, तो वो 25 फंक्शनल ग्रुप्स को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जो सिंटैक्स रहेगा नाम लिखने का, उसमें सिर्फ यही आएगा, वर्ड रूट आएगा और प्राइमरी सफिक्स आएगा, बस। तो अल्केन में भी वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, अल्कीन में भी, अल्काइन में भी, राइट। फिर इन तीनों की अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि तुम लोगों को एटलीस्ट 9 कार्बन तक तो फंक्शनल ग्रुप्स बना ही लेने चाहिए। फिर इसके आगे आता है हेलो अल्केन्स, राइट। तो इसका केमिकल क्लास रहेगा हेलो अल्केन, राइट। हेलो अल्केन ये केमिकल क्लास है। केमिकल क्लास यानी तुम ऐसा कह सकते हो फैमिलीज, ऐसा जो ये नाम है वही उसको केमिकल क्लास कहते हैं, आइडेंटिटी। और ग्रुप हेलो, हेलो हेलोजन्स पता होने चाहिए, 4 हेलोजन्स है हमारे पास। इसका फॉर्मूला रहेगा RX। R का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप, राइट। एल्काइल ग्रुप हमने देखा था कि अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दो तो जो बचेगा अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप को हम R से डिनोट करते हैं, R डैश भी लिखते हैं, R डबल डैश लिखते हैं, R1 R2 ऐसा कैसे भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम। स्ट्रक्चर यही होगा इसका, R सिंगल बॉन्ड X। एक्चुअली में इधर तो सिर्फ RX लिखते हैं कंडेंस फॉर्म में, कंडेंस फॉर्मेट में। इधर स्ट्रक्चर मतलब बॉन्ड दिखाना है कैसा है। और प्रीफिक्स में आएगा हेलो, राइट। हेलो के अंदर जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, राइट। सो जो भी है वो, सो हेलो है, जनरल में हेलो आएगा और सफिक्स में आएगा सेम, हेलो अल्केन। सो हेलोजन्स 4 हेलोजन्स है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, राइट। सो नाम लिखेंगे इसका कैसे? तो पहला वाला इसमें कोई भी, जैसे कि फ्लोरीन है तो फ्लोरीन के लिए हम लिखेंगे फ्लोरो। जैसे ये हेलो है तो हेलो तो एक जनरल हो गया, इसको हम लिखेंगे हेलो अल्केन। ये इसके नाम का फॉर्मेट आएगा, हेलो अल्केन। तो हेलो की जगह पे क्या क्या हो सकता है? 4 हेलोजन्स में से कोई भी हो सकता है। जैसे फ्लोरीन है तो फ्लोरो लिखेंगे, क्लोरीन है तो क्लोरो लिखेंगे, ब्रोमीन है तो ब्रोमो लिखेंगे, आयोडीन है तो आयोडो लिखेंगे। तो एग्जांपल देता हूं, जैसे R, राइट। ये मैंने ले लिया R। कौन सा एल्काइल ग्रुप है? ये मिथाइल ग्रुप है, राइट। तो मिथाइल ग्रुप लेट्स से यहाँ पर अटैच्ड है Br, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? ब्रोमो, राइट। हेलो अल्केन, सो ब्रोमो मीथेन, ये IUPAC नेम हो गया। सेम उसी तरह से लेट्स से आयोडीन है, आयोडीन है, लेट्स से C2H5I, I अटैच्ड है, आयोडीन है, तो क्या लिखेंगे हम इसको? आयोडो इथेन। तो इसी तरह से हर एक के 5 बनाने हैं। फ्लोरीन लेके 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, राइट। फिर क्लोरीन लेके भी वैसे 5 नाम, ब्रोमीन लेके भी 5 नाम, वैसे तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए। और आगे लिखते हैं जैसे C6, सो C6H13 और यहाँ पर दिया हुआ है फ्लोरीन, तो क्या नाम आएगा इसका? फ्लोरोहेक्सेन, फ्लोरोहेक्सेन। तो इस तरह से जो हैलाइड्स है, एल्काइल हैलाइड्स,
या हेलो अल्केन्स भी बोलते हैं। हेलो अल्केन्स, इसको ऐसा सिनोनिम ये भी है, एल्काइल हैलाइड, ये इसका एक सिनोनिम कह सकते हो। वैसे आईयूपीए के हिसाब से, आईयूपीएसी के हिसाब से तो इसको हेलो अल्केन ही कहते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ द नेमिंग ऑफ हेलो अल्केन्स टेक प्लेस। अब इसी में थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी में बढ़ा दूं, लेट्स से ऐसा है कुछ, कार्बन 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 और इधर ब्रोमीन अटैच्ड है, तो अब इसका नाम क्या लिखोगे? ये तो सिंपल होमोलोगस सीरीज हो गई, होमोलोगस सीरीज ऑफ फ्लोरो, जैसा मैंने कहा कि ये तुमको एज ए होमवर्क करनी चाहिए अप टू 9 कार्बन। तो फ्लोरोमीथेन, फ्लोरोइथेन, फ्लोरोप्रोपेन, फ्लोरोब्यूटेन, फ्लोरोपेंटेन, ये सब तुम्हें बना देने हैं एक बार। सेम वे क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेवल पे चले अगर हम, तो सपोज ऐसा है, तो अब इसमें इसका भी नेम का फॉर्मेट तो सेम ही है, राइट। वर्ड रूट इसमें आएगा, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट, ये जो हमारा फॉर्मेट था, क्या था फॉर्मेट? वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, तो इसके नोमेनक्लेचर में भी वैसा ही आएगा, ओके। प्रीफिक्स, वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स, तो प्रीफिक्स, वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स, राइट। तो सफिक्स में तो इधर ए एन ई आएगा, ए एन ई, सफिक्स जो लास्ट में लिखते हैं उसमें तो ए एन ई आएगा। तो जैसे ये वाला नाम किया तो इसमें ये रहा प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स हो गया, प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स का मैंने लिखा हेलो, तो हेलो की जगह पे क्या क्या आएगा? ये सब आएगा, या तो फ्लोरो आएगा, क्लोरो आएगा, ब्रोमो आएगा, आयोडो आएगा, राइट। सो आयोडो आएगा। फिर प्रीफिक्स, वर्ड रूट में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो ये रहा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यानी ये हो गया वर्ड रूट। और फिर बाद में ये आएगा प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स नेचर ऑफ बॉन्ड बताता है, तो सिंगल बॉन्ड वाला ही है, इसीलिए ए एन, राइट। सो प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स। पिछले वाले से थोड़ा मॉडिफाइड हो गया कि हेलो अल्केन्स का जब नाम लिखते हैं तब आता है प्रीफिक्स, जो कि होंगे हेलो, वर्ड रूट यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और प्राइमरी सफिक्स नेचर ऑफ बॉन्ड, सब सिंगल बॉन्डेड ही है, यानी ए एन। अब ये मैंने थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल दिया है, इसका नाम कैसे लिखोगे? तो यहाँ पर सेकेंड नंबर पे हेलोजन है, ऐसे भी नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4, बट 4 नंबर पे ब्रोमीन आएगा, हमको लीस्ट नंबर पे हेलोजन चाहिए, तो सेकेंड नंबर लीस्ट नंबर है, राइट। तो अब इसका क्या लिखेंगे हम नाम के, क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे ब्रोमीन है तो हम लिखेंगे 2, राइट, 2 ब्रोमो, ब्रोमो मीथ ईथ प्रोब्यूटेंट, 2 ब्रोमो पेंटेट। देखो ये कैसे मैंने नाम लिखा है। अब यहाँ पर तुम वो जो हमारा कॉम्प्लेक्स सिंटेक्स था उसको विजुअलाइज कर सकते हो। देखो मैं उसको पार्ट्स में बता देता हूँ तुम्हें, क्या क्या पार्ट्स है इसके। तो ये हो गया लोकेंट 1, ये हो गया प्रीफिक्स 1 P1, राइट, ये हो गया हमारा वर्ड रूट, और ये हो गया हमारा प्राइमरी सफिक्स, यस। तो देखो, तो ये जो मैंने सिंटेक्स कहा था वो सिंटेक्स धीरे धीरे यूज होना स्टार्ट हो जाएगा, ये वाला सिंटेक्स। देखो लोकेंट 1 प्रीफिक्स 1, अभी तो हमारे पास में लोकेंट 1 और जो कंपाउंड बनाया था उसमें लोकेंट 1 और प्रीफिक्स 1 ही है, बट जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की तरफ जाओगे वैसे वैसे ये सब कुछ यूज होगा। वर्ड रूट यूज किया हमने, राइट, सेकेंडरी सफिक्स यूज किया, प्राइमरी सफिक्स अभी तक हमने यूज नहीं किया। तो फिर से एक और बार देखते हैं वो जो कॉम्प्लेक्स नाम लिखा था, राइट, लोकेंट 1 प्रीफिक्स 1 वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स।
और एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेते हैं हम। तो एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, इधर है ब्रोमीन और इधर है फ्लोरीन। अब देखो, अब इसका नाम कैसे लिखो। सो वंस अगेन नंबरिंग 1 2 3। अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 3 में फ्लोरीन आएगा, और यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 2 में ब्रोमीन आएगा। तो दो नंबरिंग पॉसिबल है, एक ये नंबरिंग है 4 5, दूसरी नंबरिंग ये है 1 2 3 4 5। पहली नंबरिंग के हिसाब से सेकंड और थर्ड नंबर पे जो ये हेलो ग्रुप से वो अटैच्ड है, और ये दूसरी नंबरिंग के हिसाब से थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे हेलो ग्रुप्स अटैच्ड है। तो हम ये 3 और 4 यूज नहीं करेंगे, क्योंकि 2 इसको कहते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। 2 और 3 में से कौन सा बड़ा है? तो 2 बड़ा है, तो हम, अरे सॉरी 2 छोटा है, तो 2 वाला जो नंबरिंग सिस्टम है वो यूज करेंगे। फिर से एक और बार, ऊपर की नंबरिंग के हिसाब से 2 और थर्ड पोजीशन पे हेलोजन्स आ रहे हैं, नीचे की नंबरिंग के हिसाब से थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे हेलो ग्रुप्स आ रहे हैं। अब कौन सा नंबरिंग यूज करें? तो हम ये वाला नंबरिंग प्रीफर करेंगे, क्योंकि सबसे पहले डिजिट्स में 2 आता है, ना कि 3। तो ये वाला नंबरिंग यूज करते हुए अगर हम इसका नाम लिखेंगे तो सेकंड नंबर पे आएगा ब्रोमो, क्योंकि अल्फाबेटिकली बी पहले आता है इसीलिए ब्रोमो पहले लिखेंगे, फ्लोरो बाद में लिखेंगे, फ्लोरो, राइट, और पेंटेन। डिजिट और अल्फाबेट के बीच में हाइफन डालना है। जो रूल्स हम आगे देखेंगे उसका ये एक छोटा सा हिस्सा है, दिमाग में बिठा लो कि डिजिट्स और अल्फाबेट्स के बीच में हाइफन डालेंगे। देखो, डिजिट और अल्फाबेट के बीच में हाइफन है, डिजिट और अल्फाबेट के बीच में हाइफन, डिजिट्स के बीच में कॉमा डालेंगे। तो ये नाम हो गया। अब इसको हम फिर से जो हमारा सिंटेक्स था उस हिसाब से कंपेयर करें तो ये रहा मेरा लोकेंट 1, ये रहा मेरा प्रीफिक्स 1, ये है लोकेंट 2, ये है प्रीफिक्स 2, पेंट ये हो जाएगा वर्ड रूट, और एएनई हो जाएगा प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स यानी बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है इसीलिए एएनई। इसी में थोड़ा एक और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल देखते हैं, तो तुम्हें और आइडिया आए कि भाई वो जो हम लिखने वाले हैं पूरा सिंटेक्स यूज करके, तो पूरा सिंटेक्स यूज करके जो नॉमेनक्लेचर यूज करेंगे उसको सिंपल लेवल से थोड़ा आगे बढ़ाते जाए, राइट। वो सिंटेक्स भी मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ तो तुमको कंपेयर करने में इजी रहे। ये रहा सिंटेक्स। है ना, देखो लोकेंट 1 प्रीफिक्स 1, फिर लोकेंट 2 प्रीफिक्स 2, फिर वर्ड रूट भी आया। अभी ये वाला हिस्सा तो एक्चुअली जो कॉम्प्लिकेटेड नाम होगा उसी में आएगा, हम ट्राई करेंगे बीच में कहीं पे इसको भी यूज करें। और जो प्राइमरी सफिक्स है, राइट, जो उसका है बॉन्ड का नाम, ये लोकेंट 1 बॉन्ड प्राइमरी सफिक्स डिनोट करता है बॉन्ड, प्राइमरी सफिक्स तो यूज हुआ, सो सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड था ये पूरा, सो 2 ब्रोमो 2 फ्लोरो पेंटेन। सो नोमेनक्लेचर में
ये जो पूरा सिंटैक्स है उसी को यूज कर रहे हैं, धीरे धीरे एक एक हिस्सा हम यूज कर रहे हैं, और जैसे जैसे यूज कर रहे हैं वैसे वैसे तुम्हें ये समझ में आने लगेगा। तो जैसे ये वाला नाम लिखा तो इसमें पता चल गया लोकेंट, लोकेंट यानी पोजीशन क्या है, राइट। लोकेंट का मतलब यही है कि पोजीशन क्या है। प्रीफिक्स, जो भी फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे उसके जो भी प्रीफिक्स होंगे, राइट, वो हम यूज करेंगे। और सफिक्स में इसके एएनई आता है, हाइड्रो एल्केन्स का सफिक्स एएनई है। सो लोकेंट 1 प्रीफिक्स 1, लोकेंट 2 यानी ये जो दूसरा लोकेंट है फ्लोरीन, वो कौन सी लोकेशन पे है, थर्ड लोकेशन पे है, तो उसकी लोकेशन, उसका प्रीफिक्स हो गया। फिर बाद में वर्ड रूट और बाद में प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स नेचर ऑफ बॉन्ड बताएगा। फिर एक और कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, तो तुम्हें ये जो सिंटैक्स है वो थोड़ा और क्लियर हो। सो लेट्स से एक कंपाउंड लेता हूं मैं, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है तो और छोटा कर देते हैं। तो एक कंपाउंड 1 2 3 4 5 6, राइट। इधर है ब्रोमीन, राइट, और इधर है CH3। तो यहाँ पे भी नंबरिंग करेंगे हम। दो नंबरिंग पॉसिबल है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। तो लेफ्ट टू राइट में आएगा 4 5 6 और राइट टू लेफ्ट में आएगा 3 4 5 6। राइट टू लेफ्ट वाले के हिसाब से 3 और 5 नंबर पे आ रहे हैं ये अटैचमेंट्स। अटैचमेंट कह दो, सब्स्टिट्यूएंट्स कह दो। और लेफ्ट टू राइट वाले नंबरिंग के हिसाब से आ रहा है 2 और 4। तो वंस अगेन 2 लोएस्ट नंबर है, तो यही वाला हम फॉर्मेट यूज करेंगे। अब इसका नाम क्या आएगा, इसका नाम आएगा सेकंड नंबर पे CH3। अब CH3 यानी एल्काइल ग्रुप। तो देखो यहाँ पर अल्केन का जो हमने लिखा है ना प्रीफिक्स, तो मेन चेन में नहीं है, वो सब्स्टिट्यूएंट में है। तो प्रीफिक्स का मतलब हुआ कि अगर वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज होता है, मेन चेन का हिस्सा नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट अटैचमेंट की तरह यूज होता है, तो हम एएनई की जगह पे एल्काइल यूज करेंगे। तो लेट्स यूज इट। तो यहां पर ये मेन चेन का हिस्सा नहीं है, अटैचमेंट है मेन चेन में। तो एल्काइल, सो 2 मिथाइल, एक्चुअली में ब्रोमीन का बी पहले आता है तो हमको उसका पहले लिखना पड़ेगा। तो 4 ब्रोमो, राइट, 4 ब्रोमो, हेलो के हिसाब से ब्रोमो, 4 ब्रोमो। और फिर आता है और 2 नंबर पे मिथाइल, 2 नंबर पे मिथाइल, और वर्ड रूट हेक्स, और प्राइमरी सफिक्स में ये बॉन्ड। तो ये फिर से हो गया तुम्हारा L1, ये प्रीफिक्स 1, ये L2, ये प्रीफिक्स 2, ये हेक्स हो गया वर्ड रूट, और ANE हो गया प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स जनरली बॉन्ड ही बताता है। अभी के लिए प्राइमरी सफिक्स का मतलब ले लो बॉन्ड, फिर आगे उसका एक और मीनिंग निकल के आएगा, जब आएगा तब हम देखेंगे। तो अब क्लियर हो जाना चाहिए, प्रीफिक्सेस वो है जो अटैचमेंट्स होते हैं। प्रीफिक्सेस का मतलब ये सब अटैचमेंट होते हैं, अटैचमेंट बोल दो। और सब्स्टिट्यूएंट उसका टेक्निकल नेम है कि प्रीफिक्सेस यानी अटैचमेंट। कितने भी अटैचमेंट्स हो सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 अटैचमेंट्स देखे, इस एग्जांपल में भी 2 अटैचमेंट है, ब्रोमो और फ्लोरो। इसमें भी 2 अटैचमेंट है, ब्रोमो और मिथाइल, राइट। सो और अटैचमेंट की पोजीशन क्या है वो हमको दिखाएंगे लोकेट्स। सो अब तुमको ये सिंटैक्स काफी क्लियर हो गया होना चाहिए कि लोकेंट मतलब पोजीशन बताते हैं। किसकी पोजीशन बताते हैं, अटैचमेंट की। n नंबर ऑफ अटैचमेंट हो सकते हैं, इसीलिए डॉट 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 डाला हुआ है। वर्ड रूट हर किसी में रहेगा ही रहेगा, ये वाला पार्ट हर किसी में हो ना भी हो। जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में ये वाला हिस्सा नहीं था, इसमें है।
उसमें भी आ सकता है, पर वैसा कोई कॉम्प्लेक्स एग्जांपल हमने लिया नहीं। और फिर बाद में लोकेंट वन का अभी कोई यूज नहीं हुआ है। प्राइमरी सफिक्स मैंने कहा बॉन्ड बताता है और सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप बताता है। फंक्शनल ग्रुप भी अभी तक कोई आया नहीं है तो यूज नहीं हुआ है, जैसे जैसे आगे जाएंगे पता चलने लगेगा। सो हेलो एल्केन तक तुम्हें बहुत क्लियर हो गया होना चाहिए। ये 4 चीजों के नाम हमने पढ़े, क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। राइट, सबसे पहले पढ़ा अल्केन। राइट, सो अल्केन का नाम सिंपल ही लिखते हैं वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स। राइट, इसमें भी कॉम्प्लेक्सिटीज आती है, बाद में देखेंगे, पहले रूल्स सारे पता होने चाहिए। अभी रूल्स पे हम गए नहीं है क्योंकि हम ये सिंपल जो स्ट्रक्चर्स है उन्हीं के नाम लिख रहे हैं, जिसमें रूल्स इतने ज़्यादा नहीं चाहिए। जो भी रूल्स चाहिए मैंने बताया। फिर अल्कीन्स में भी वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स था, अल्काइन में भी वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स है। राइट, और फिर एल्काइल हैलाइड्स का। राइट, अब ये तीनों को यूज करते हुए एक प्रैक्टिस ले लेते हैं, एक क्वेश्चन एज ए प्रैक्टिस ले लेते हैं। तो तुमको ये अल्केन, अल्कीन, एल्काइन और हैलोजेंस इन चारों का मिक्सचर देखने को मिले। तो मैं ये कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, तुम खुद से ट्राई कर सकते हो और फिर बाद में सॉल्यूशंस देख सकते हो। सो ये 3 लिखे हैं, तुम तुम्हारे हिसाब से नाम लिखो। राइट, सिंटेक्स में इधर कॉपी पेस्ट कर देता हूं ऑलरेडी, तो यूजफुल रहेगा। ये रहा सिंटेक्स। तो चलो नाम लिखते हैं। इसका नाम 2 नंबरिंग अगेन, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करनी है। तुम्हें ऐसा हो कि ऐसा क्यों नहीं ले सकते, ऐसा क्यों नहीं ले सकते, लॉन्गेस्ट चेन चाहिए हमको। तो ये जो पहले वाला है इसमें नंबरिंग ये कैसे हो सकता है, 4 5 6 इधर लिखो या इधर लिखो, सिमेट्रिक पोजीशन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 इधर लिखो या इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिमेट्रिक पोजीशन है। और दूसरा नंबरिंग आएगा 1 2। अब ये 1 भी इधर लिखो या इधर लिखो, अगर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 है ना। तो सेकंड और फोर्थ नंबर, और इधर से जाएंगे तो थर्ड और फिफ्थ नंबर। तो सेकंड और फोर्थ नंबर लोएस्ट। राइट, सेकंड लोएस्ट आता है तो उसको ही प्रीफर करेंगे। सेकंड नंबर पे ये सी यानी इसके हाइड्रोजन्स कंप्लीट करो। कितने हाइड्रोजन्स आएंगे इसके साथ में, 3, क्योंकि एक बॉन्ड ऑलरेडी इधर है। और CH3, अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो ये कौन सा हो गया, अल्काइल ग्रुप। और CH3 एज ए अल्काइल ग्रुप, इसका नाम क्या है, मिथाइल। तो इसका नाम आएगा 2 मिथाइल और 4 ब्रोमो। बी पहले आता है अल्फाबेटिकली, तो हम फोर्थ नंबर वाला पहले लिखेंगे, 4 ब्रोमो। राइट, 2 मिथाइल हेक्सेन। राइट, इसमें भी आइडेंटिफाई कर देते हैं। ये हो गया लोकेंट 1, ये हो गया प्रीफिक्स 1, ये हो गया लोकेंट 2, ये हो गया प्रीफिक्स 2। लेटर्स या वर्ड्स के बीच में कोई स्पेस नहीं छोड़नी है, वो IUPAC का रूल ही है। हेक्स हो गया वर्ड रूट और ANE हो गया प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स मैंने कहा कि ये बॉन्ड बताता है, सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप बताता है, उस पर हम थोड़ा बाद में जाते हैं। वैसे ही सेकंड वाले का नाम क्या आएगा, 1 2 3 4 5। यहाँ पे भी ये 1 इधर रखो, सिमेट्रिक पोजीशन है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4 5 5 इधर रखो, अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये ऊपर वाला नंबरिंग के हिसाब से 2 और 3, नीचे वाले नंबरिंग के हिसाब से 3 और 4। तो 2 लोएस्ट है, तो ये वाला नंबरिंग हम फॉलो करेंगे। जैसे तुम भी जो वर्क करते हो ना उसमें ऐसे हाईलाइट कर दो, तो नाम लिखने में तुमको प्रॉब्लम ना हो। अब सेकंड और थर्ड पोजीशन दोनों पे सेम अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप ही है, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप ही है। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम आएगा
2,3 देखो डिजिट्स को कॉमा से सेपरेट करते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो IUPAC रूल्स का हिस्सा है वो मैं बताते जा रहा हूँ, तो लिखते लिखते जाओ अपनी नोट्स में। हाउएवर जो भी सारे रूल्स है उसका सीक्वेंस वाइज सारे रूल्स भी देखेंगे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को नेम करने के लिए वो सीक्वेंस ही यूज होगी, राइट। वो जो रूल्स है वो यूज होंगे। अभी रूल्स को मैं छोटे छोटे हिस्सों में बताते जा रहा हूँ। तो 2 और 3, 2 3 डाई मिथाइल, क्योंकि मिथाइल 2 बार है इसीलिए डाई, ऐसा डाई भी यूज करते हैं, डाई मिथाइल। और फिर आएगा इसका नाम आएगा पेंटेन। तो इसमें भी हम सिंटेक्स के हिसाब से आइडेंटिफाई कर देते हैं। तो ये हो गया लोकेट 1, लोकेट 2। ये इसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, राइट। न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स लिखा हुआ है ना, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स। फिर मिथाइल हमारा प्रीफिक्स है, राइट। और दोनों ही लोकेशन पे सेम प्रीफिक्स है, इसीलिए मैंने दो बार नहीं लिखा है। मिथाइल मिथाइल 2 बार लिखने की बजाय हम डाई वर्ड यूज कर लेते हैं IUPAC के रूल्स के हिसाब से। तो 2 लोकेट 2 प्रीफिक्स, दोनों प्रीफिक्स सेम है इसीलिए डाई वर्ड यूज किया है। यहाँ पे तुम्हें डाई वर्ड यूज करना पता चलना चाहिए। और फिर पेंट हो गया वर्ड रूट, और ANE हो गया तुम्हारा प्राइमरी सफिक्स। सेम वे इसमें डबल बॉन्ड को ही लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो मैं यहाँ से ही नंबरिंग शुरू करूंगा। तो इसमें एक ही अटैचमेंट कह दो या एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो 2 ब्रोमो, कैपिटल लेटर्स यूज नहीं कर रहे हैं, 2 ब्रोमो, राइट। पेन 1 ब्रोमो 1 पेंटीन। देखो इसमें डबल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स चेंज हो गया। ये L1, ये P1, राइट। ये कह सकते हो प्राइमरी लोकेंट 1, प्राइमरी सफिक्स जो था ना, ये रहा हमारा प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स का लोकेंट 1 और ये हो गया वर्ड रूट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 ब्रोमो, दोनों ही तरीके सही है, 2 ब्रोमो पेंट 1 इन। ये थोड़ा लॉजिकल लगता है कि फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, इन मतलब डबल बॉन्ड, तो फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो 2 ब्रोमो पेंट 1 इन। देखो इनके नाम और समझो अच्छे से इन्हें। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो हमने पहले 4 मेंबर्स देखे, राइट, उसमें ये पहले मेंबर में तो उसकी होमोलोगस सीरीज ही लिखी सिंपल, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स लेवल पे हम गए नहीं है, वो सिंटेक्स के हिसाब से, राइट। अल्कीन में भी हम कॉम्प्लेक्स लेवल पे नहीं गए, एज पर सिंटेक्स ही हमने नाम लिखा, फिलहाल इतना आना चाहिए। अल्काइन में भी सिंपल लिखा। इन तीनों और वो हेलो अल्केन्स के बेसिस पे हमने ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेवल देखा सिंटेक्स को लेके। अब इस पे कॉम्प्लेक्स लेवल देखने के लिए सारे रूल्स पता होने चाहिए। यहाँ मैंने ये कुछ रूल्स बताया तुमको कि भी कॉमा होना चाहिए, अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट होना चाहिए, ये दूसरा रूल मैंने तुमको बताया। फिर ये पेंट 1 ही लिखेंगे या 1 पेंटिंग लिखेंगे, दोनों ही सही है। तीसरा रूल है ये ऐसा लिखते हैं हम, राइट। फिर ये डाई वाला एक बताया मैंने तुमको। सो ऐसे काफ़ी सारे रूल्स है, सारे रूल्स पता हो तो कॉम्प्लेक्स लेवल पे जाने में और मज़ा आएगा और समझ में आएगा। तो एल्काइल हैलाइड्स को यूज़ करके हमने थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेवल देखा। इसके आगे वाले जो ग्रुप्स है उसमें हम सारे सिंपल नेम्स ही लिखेंगे। सारे फंक्शनल ग्रुप्स का इंट्रोडक्शन होने के बाद हम कॉम्प्लेक्स लेवल पे जाएंगे कि एग्जैक्टली ये पूरा सिंटैक्स यूज करेंगे। सो नेक्स्ट वाला आता है अल्कोहल। सो अल्कोहल का केमिकल क्लास है अल्कोहल। अल्कोहल ये वाला केमिकल क्लास है या फंक्शनल ग्रुप कह दो। ग्रुप है हाइड्रोक्सी, फॉर्मूला है इसका ROH। R का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप, याद रहना चाहिए। ये जो भी चीजें पढ़ चुके हो वो बहुत अच्छे से याद रहनी चाहिए। अगर वो याद नहीं रहेगी तो फिर कंटिन्यूअसली कंफ्यूजन होता जाएगा, और हर बार मैं ये इंडिविजुअली बताने वाला नहीं हूँ कि ये अल्काइल ग्रुप है ऐसा ऐसा। स्ट्रक्चर यानी बॉन्ड्स बताने हैं हमको इंडिविजुअली, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। ऑक्सीजन डायवैलेंट है, दोनों बॉन्ड सेटिस्फाइड है। ऐसे प्रीफिक्स इसको हम हाइड्रोक्सी बोलते हैं,
और एज ए सफिक्स इसको हम कहते हैं एल्कोहल, तो अल्कोहल का OL, राइट। केमिकल क्लास अल्कोहल, फंक्शनल ग्रुप कह दो, केमिकल क्लास कह दो या फंक्शनल ग्रुप कह दो। अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप हम देख रहे हैं कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, ये हाइड्रोक्सी। इनऑर्गेनिक में OH को हम हाइड्रोक्सी कहते हैं, तो ग्रुप हाइड्रोक्सी वाला है, या प्रीफिक्स कह दो हाइड्रोक्सी है तो भी चलेगा। फॉर्मूला ROH, स्ट्रक्चर R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, R कुछ भी हो सकता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। प्रीफिक्स में हाइड्रोक्सी होगा और सफिक्स में OL होगा। अभी तक हम लोगों ने प्रीफिक्स यूज करना देखा नहीं है, अभी हम देखेंगे भी नहीं, सारे पहले सिंपल लेवल पे नाम लिखेंगे और फिर देखेंगे। अब इसका पहला मेंबर आएगा मिथेनॉल CH3OH, है ना, एल्काइल ग्रुप और OH, ऐसा लिखो या ऐसा लिखो। सो इसमें आएगा वर्ड रूट प्लस OL, ओल। सो मीथेनॉल, वो लास्ट वाला ई हटा देते हैं, लास्ट वाला ई हटा के OL डाला है। स्पेलिंग्स में ध्यान रखना, पूरा मीथेन लिख के फिर OL नहीं लिखना है, लास्ट वाला ई हम छोड़ देते हैं, राइट। तो इसमें है वर्ड रूट, इसका सिंटैक्स आएगा वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स में यहां पर आया OL, ये रहा वर्ड रूट मिथ, ANE सिंगल बॉन्ड है इसीलिए AN, तो ये होगा प्राइमरी सफिक्स और ये हो गया OL सेकेंडरी सफिक्स, ऐसा। फिर नेक्स्ट मेंबर इसका आएगा C2H5OH, इथेनॉल, देखो इसमें भी ई हट गया, इसको भी तुम देखोगे तो ये वर्ड रूट ANE, AN ई हटा के सिर्फ AN, वो प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड बताता है, और OL सेकेंडरी सफिक्स। तो ऐसे सारे 9 मेंबर्स तुम्हें लिख देने हैं, सिंपल लेवल पे है ये। मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, नॉनेनॉल, तो वहां तक के तुम्हें ये लेवल 1 के फंक्शनल ग्रुप और उसका नाम, उसके जो बेसिक नेम है वो तुम्हें आ गए। अब इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स एक एग्जांपल लूं मैं, वैसे तो मैंने मना किया था कॉम्प्लेक्स नहीं लूंगा, बट फिर भी एक कॉम्प्लेक्स हम एग्जांपल ले लेते हैं सो दैट नोमेनक्लेचर तुम्हें क्लियर होते जाए, राइट। इधर है OH और इधर है लेट्स से डबल बॉन्ड, राइट। तो नंबरिंग इसकी होगी यहाँ से, फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। वैसे तो ये डबल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप है, बट OH डोमिनेट करता है, उसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, वो आगे आएगा। जैसा कि मैंने कहा ये कॉम्प्लेक्स वाले समझने के लिए रूल्स हमें सारे आने चाहिए, तो रूल्स देखने के बाद ये सारे और ज़्यादा क्लियर होंगे, बट फिर भी एक इंट्रोडक्शन तो होना चाहिए कि इनका नाम होता कैसे है। तो इसका एक ही कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेते हैं, इसका नाम होगा मिथ ईथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स, हेक्स 3 इन 2 ऑल। देखो अब इसमें ये हेक्स हो गया वर्ड रूट, राइट, जो हमारा सिंटैक्स था, सिंटैक्स के साथ कंपेयर करते हैं। तो वर्ड रूट आया, राइट, फिर लोकेंट 1, प्राइमरी सफिक्स 1, लोकेंट 2 और ये सेकेंडरी सफिक्स हो गया। देखो प्राइमरी सफिक्स नेचर ऑफ बॉन्ड बताता है, मैंने कहा था, तो इसमें ये आगे वाले हिस्से नहीं है, लूंगा तो वो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं ली है, बट थोड़ा और क्लियरिटी के साथ कि ये सिंटैक्स कैसे काम करेगा। तो वर्ड रूट लोकेंट 1 यानी प्राइमरी सफिक्स, बॉन्ड की पोजीशन, प्राइमरी सफिक्स इन की पोजीशन है 3, थर्ड नंबर पे डबल बॉन्ड है तो 3 इन, और सेकेंड नंबर पे मेन फंक्शनल ग्रुप है, सेकेंडरी सफिक्स यानी फंक्शनल ग्रुप। ये भी मैंने बार बार कहा है, तुम्हें पता होना चाहिए। प्राइमरी सफिक्स बॉन्ड बताता है, मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे तो प्राइमरी सफिक्स भी मल्टीपल होंगे। तो हेक्स 3 इन 2 ऑल, ये इसका नाम होगा, ये हो गई अल्कोहल फैमिली। फिर आता है कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल बस ऐसे ही एक ग्रुप है, याद रखो, C डबल बॉन्ड हो और 2 बॉन्ड खाली,
इस ग्रुप को हम कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। केमिस्ट्री के अंदर ये ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। इस ग्रुप से काफी सारे और फंक्शनल ग्रुप्स बनते हैं, यानी कह सकते हो कि इसके बाद वाले काफी सारे फंक्शनल ग्रुप्स में इतना हिस्सा कॉमन रहेगा। इस ग्रुप को हम कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो ये वर्ड काफी यूज होता है, कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप। तो तुम्हें पता होना चाहिए इसको हम कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप, बस। इसका फिर कोई नामकरण वगैरह नहीं है, कार्बोनाइल ग्रुप। और वो हमारे इनऑर्गेनिक तरीके से देखो तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO, राइट, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। सो ये है हमारा कार्बोनाइल ग्रुप। 2 बॉन्ड फ्री है, यहाँ पे कुछ भी अटैच हो सकता है। R1 R2 यानी 2 अलग अलग एल्काइल ग्रुप्स। मैंने कहा था कि R डैश R डबल डैश ऐसे भी कुछ बुक्स यूज करती है। सो कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, और कार्बन के 2 बॉन्ड खाली, दोनों बॉन्ड पे कुछ भी अटैच हो सकता है, राइट। फिर आता है नेक्स्ट, कार्बोनाइल ग्रुप को ही यूज करते हुए जो क्लास है, केमिकल क्लास है, वो है कीटोन। तो कीटोन का फॉर्मूला है ROR, RCOR, राइट। R1 R2 लिखो या R डैश लिखो, कैसे भी लिखो, तो RCOR। देखो ये कार्बोनाइल ग्रुप यूज हुआ, स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो क्लियरली पता चलेगा। सो R1C डबल बॉन्ड O R1। अगर दोनों साइड पे एल्काइल ग्रुप्स है, R1 लिख दिया मैंने, चलेगा, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, हम देखते हैं एग्जांपल्स में। सो दोनों साइड अगर एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड है तो इसको हम कहेंगे, ऐसे स्ट्रक्चर को कहेंगे हम कीटोन। केमिकल क्लास है इसका कीटोन। और कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है कीटोन? ग्रुप भी इसका कीटोन ही कहते हैं। और इसका प्रीफिक्स, सफिक्स में आता है ओन, और प्रीफिक्स में आता है ऑयल या ऑक्सो। ऑक्सो कॉमनली यूज करते हैं हम, तो प्रीफिक्स में आएगा ऑक्सो और सफिक्स में आएगा ओन। जैसे अल्कोहल में पीछे ओल यूज होता था, यहाँ पे कीटोन का ओन यूज होगा। अब इसकी होमोलोगस सीरीज लिखे तो एक कार्बन से कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन ऑलरेडी है, राइट। तो जो इसके अंदर स्टार्ट होगा वो 3 कार्बन से ही चालू होगा। तो 3 कार्बन को यूज करके बनेगा ये 1 2 3, और ये दूसरे वाले कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप, राइट। तो इसको हम क्या कहेंगे? मिथ इथ प्रोप, प्रोपेनोन। इसका भी सिंटैक्स सेम ही है, वर्ड रूट, राइट। फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में ये है ओन, an सिंगल बॉन्ड, प्राइमरी सफिक्स, और प्रॉप वर्ड रूट, ठीक है। फिर नेक्स्ट मेंबर आएगा 1 2 3 4, इधर मैंने रख दिया, तो ये बन जाएगा मीथ ईथ प्रॉप ब्यूट। तो ये हो गया ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन। फिर नेक्स्ट मेंबर, तो ये हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा पेंटेन टू ओन। अगर मैं ऐसा लिखूं तो इसको कहेंगे पेंटेन ट्रीओन। देखो चेक करो, देखो फंक्शनल ग्रुप, कार्बोनाइल वाला फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे है, और यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे है। तो पेंटेन टू ओन, पेंटेन 3 ओन। इसका जो प्रीफिक्स है ऑक्सो, वो जब हम कॉम्प्लेक्स नेमिंग करेंगे तब यूज करेंगे, तुम्हें इतना याद रखना है कीटोन के बारे में, राइट। और भी आगे मेंबर्स, मैंने जैसा कहा कि 9 मेंबर्स तक तुम लिखो, तो जैसे मैं 7 मेंबर ले लेता हूं, तो 7 मेंबर्स ले लूँ तो 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो एक पॉसिबिलिटी ये है यहाँ पर हो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर भी हो सकता है ना। फिर 1 2 3
4 5 6 7 और यहाँ पर भी हो सकता है। अब ऐसा मत कहना यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, वो यही हो गया, नंबरिंग का सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, सिमेट्रिकल पोजीशन हो जाएगी। यहाँ पर रखूँ और यहाँ पर रखूँ, सेम ही बात है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे सेकंड नंबर पे है, यहाँ पे थर्ड नंबर पे है, यहाँ पे फोर्थ नंबर पे है ना। अब जैसा कि मैंने कहा यहाँ पे फिफ्थ नंबर नहीं हो सकता, अगर मैं फिफ्थ नंबर पे रख दूंगा तो बस खाली वो नंबरिंग का सीक्वेंस चेंज हो जाएगा और ये जो है वैसा ही बनेगा। देखो यहाँ पे अगर वो रख दूँ तो ऐसे नंबरिंग करने की जगह पे राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करने की जगह पे मुझे लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करनी पड़ेगी। 1 2 3 फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो ये और ये सेम ही होगा। तो अगर मैंने 7 कार्बन लिए हैं, इसको हटा दो, अगर मैंने 7 कार्बन लिए हैं राइट, तो 7 कार्बन के ये 3 अलग अलग आइसोमर्स है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशंस ही सिर्फ अलग अलग है। तो ऐसे कंपाउंड्स आइसोमर्स, ये दोनों भी आइसोमर है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तुम लिख सकते हो, हाइड्रोजन काउंट करो, कार्बन काउंट करो और फिर हो राइट। चलो लिख के बता देता हूं मैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इधर आएंगे 3 हाइड्रोजन, इधर तो एक भी हाइड्रोजन नहीं आएगा, 4 बॉन्ड सेटिस्फाइड, इधर आएंगे 2 हाइड्रोजन, इधर आएंगे 2 हाइड्रोजन, इधर आएंगे 3 हाइड्रोजन। तो पेंटेन 2 ऑन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, 5 कार्बन राइट, 3 3 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। इसका भी देखो तो सेम ही निकलेगा, तो इधर भी 3 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर एक भी नहीं, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 3 हाइड्रोजन। तो 3 3 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन हो गए, तो C5H10O। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट देखो स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो इनको हम कहते हैं आइसोमर्स। आइसोमरिज्म करके पूरा हिस्सा है, IUPAC खत्म होता है फिर उसके बाद में आइसोमरिज्म स्टार्ट होता है, तब फिर से डिस्कस करेंगे इसको। तो ये कीटोन, अब ये जो है 7 कार्बन के हिसाब से, हेप्ट के हिसाब से लिखा था, इसके 3 पॉसिबिलिटीज है, तीनों के नाम क्या आएंगे, हेप्ट, हेप्टेन, 2 ओन, फिर इसका हेप्टेन 3 ओन, थर्ड नंबर पे फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O वाला फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे 4 नंबर पे है तो हेप्टेन 4 ओन। ये R1 R2 के टर्म्स में अगर यही कंपाउंड को लिखूं तो क्या आएगा, 1 2 कंडेंस्ड फॉर्म में, ये जो मैंने लिखा है कंडेंस्ड फॉर्म में नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ये कंडेंस्ड फॉर्म ही मैं मोस्टली यूज कर रहा हूँ, लाइन डायग्राम भी यूज नहीं कर रहा हूँ, कंडेंस्ड फॉर्म यूज कर रहा हूँ। मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखूं इसको तो 1 2 3 4 5 5 C5 H11 CO और CH3। ये देखो ये कंडेंस फॉर्म हो गया हेप्टेन 2 ऑन का। इसका कंडेंस फॉर्म लिखूं तो 1 2 3 4 यानी C4 H9 4 2 8 प्लस 2 10 10 माइनस 1, एक हाइड्रोजन कम होता है ना, तो जो अल्केन होता है CnH2n प्लस 2, इसका जो ये फॉर्मूला है याद होना चाहिए दिमाग में, उसी से मैं कैलकुलेट करता हूँ कि जैसे 1 2 3 4 कार्बन है तो 4 n का 4 हो गया और हाइड्रोजन आएंगे 4 दूनी 8 तो 10, और क्योंकि अल्काइल ग्रुप है तो एक हाइड्रोजन कम होगा, फिर CO और ये हो जाएगा C2H5 और इसका आएगा 1 2 3 तो C3H7 CO और C3H7। इनका भी काउंट करके देखो तो ये सब आइसोमर्स ही निकलेंगे। देखो 5 6 और 7 कार्बन तो फिक्स ही है, 11 हाइड्रोजन, 11 और 3 कितने हो गए 14 हाइड्रोजन। यहाँ पे भी देखो 9 और 5 14 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 7 और 7 14 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। सो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये है कीटोन का नेमिंग। ऐसा तुम 9 तक एक्सटेंड करो और ये जैसा मैंने कहा वैसे स्टडी करो, तुम्हें नाम पक्के हो जाएंगे। फिर कीटोन के बाद में आता है ऑल्डिहाइड। केमिकल क्लास बोल दो, फंक्शनल ग्रुप बोल दो, एक ही बात है। तो केमिकल क्लास है ऑल्डिहाइड, ग्रुप भी इसको ऑल्डिहाइड ही कहेंगे, ऑल्डिहाइड ग्रुप।
फॉर्मूला इसका है RCHO, R मतलब एल्काइल, स्ट्रक्चर में आएगा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, राइट, RCHO। ऑल्डिहाइड का जो प्रीफिक्स है, ऑल्डिहाइड के प्रीफिक्स में आएगा फॉर्माइल, फिर सफिक्स में आएगा फॉर्माइल, इसका ऐसे प्रीफिक्स फॉर्माइल। और मैंने कहा कि प्रीफिक्स अभी हम यूज नहीं करेंगे, वो रूल्स के बाद में हम प्रीफिक्स को यूज करना देखेंगे। और सफिक्स में आएगा AL, ध्यान रहे AL है, ये OL नहीं है, सो AL है। इसके भी हम होमोलोगस सीरीज लिखे तो ऐसा HCHO, तो ये आ जाएगा मीथेनल NaL AL, राइट। इसमें भी देखो तो वर्ड रूट है, प्राइमरी सफिक्स, नेचर ऑफ बॉन्ड AL, सिर्फ AL जो है वो प्राइमरी सफिक्स डिनोट करता है और AL सेकेंडरी सफिक्स डिनोट करता है। फिर दूसरा मेंबर आएगा CH3CHO इथेनल, तीसरा मेंबर आएगा C2H5CHO प्रोपेनल, C3H7CHO ब्यूटेनल। तो ऐसे अगेन 9 लिखने हैं। अब इसमें हम कॉम्प्लेक्स लेवल पे नहीं जा रहे, रूल्स के बाद में ही जाएंगे क्योंकि ऑल्डिहाइड फिर थोड़ा ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। रूल्स का पूरा नॉलेज होना चाहिए इसके कॉम्प्लेक्स वेरिएशंस को देखने के लिए। सो ये सिंपल क्या कहते हैं होमोलोगस सीरीज हो गई ऑल्डिहाइड्स की, राइट। ऑल्डिहाइड ग्रुप ऑल्डिहाइड, फॉर्मूला RCHO, स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए, प्रीफिक्स याद रहना चाहिए और सफिक्स बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए। केमिकल क्लास यानी फंक्शनल ग्रुप, केमिकल क्लास का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला, फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर, फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स। ये टेबल बहुत 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 अच्छे से मेमोराइज कर लेना है। फिर ऑल्डिहाइड के बाद में आता है, ये ऑल्डिहाइड भी देखोगे तो कार्बोनाइल ग्रुप जो था हमने पढ़ा उसी का हिस्सा है। देखो कार्बोनाइल ग्रुप था ये। अब इधर दो साइड क्या अलग अलग चीज अटैच होती है, एक साइड R अटैच हो गया, दूसरी साइड H अटैच हो गया। तो इसीलिए वो मैंने कार्बोनाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस किया कि कार्बोनाइल ग्रुप होल्ड्स लॉट्स ऑफ इंपॉर्टेंस। ये काफी सारे फंक्शनल ग्रुप का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसकी वजह से काफी सारे रिएक्शंस इन्फ्लुएंस होते हैं, कैरी फॉरवर्ड होते हैं। यहाँ पे भी कार्बोनाइल ग्रुप है, देखो दोनों साइड R जुड़ गया। यहाँ पे भी कार्बोनाइल ग्रुप है, एक साइड R जुड़ गया, एक साइड H जुड़ गया। और नेक्स्ट वाला है एकाइल हैलाइड। एकाइल हैलाइड या तो इसको हम एसिड क्लोराइड भी कहते हैं। सो एकाइल हैलाइड केमिकल क्लास बोल दो या फंक्शनल ग्रुप कह दो, एकाइल हैलाइड, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और ये वाला जो ग्रुप है हेलो फॉर्माइल, जनरली ये ग्रुप और प्रीफिक्स एक ही बात है। इसका फॉर्मूला है RCOX, X का मतलब होता है फ्लोरीन, X का मतलब होता है X मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, राइट। X हेलोजन का जनरल नोटेशन है। ये भी कार्बोनाइल का ही हिस्सा है ना। देखो कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, एक साइड R दूसरी साइड X। प्रीफिक्स के अंदर इसके अंदर आएगा कार्बोनो, बोनो, फ्लूओ, Fl, फ्लूओ, फ्लोराइड, फ्लोरिडोइल, ऐसा है। फिर कार्बोनो क्लोरिडोइल, फिर कार्बोनो क्लोरो क्लोरो ब्रोमीनोडोइल, फिर कार्बोनो
आयोडो आयो आयोडो आयो कार्बोनो कार्बोनो आयो आयोडोयल। राइट, स्पेलिंग में गलती नहीं होनी चाहिए। कार्बोनो आयो आयोडाइड ऑयल, कार्बोनो आयोडाइड ऑयल। हाँ, सो ये सारे प्रीफिक्स से डिपेंड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या अटैच्ड है, तो ये प्रीफिक्सेस यूज होंगे। जैसा कि मैंने कहा प्रीफिक्स अभी हम यूज नहीं कर रहे, बट याद रहने चाहिए कि फ्लोरीन है तो कार्बोनो फ्लोरिडोयल, कार्बोनो क्लोरिडोयल, कार्बोनो ब्रोमीनो डोयल, और आयोडीन है तो कार्बोनो आयोडीड ऑयल। राइट, ब्रोमीन में डिफरेंस है, ब्रोमीडो आएगा इधर, ब्रोमीडोयल, फ्लोरिडोयल, ब्रोमीडोयल, आयोडीडोयल। तो ये नाम अच्छे से याद रहने चाहिए, कुछ अजीब है थोड़ा उनको प्रोनाउंस करना, बट ठीक है। और सफिक्स में आएंगे ऑयल, फ्लोराइड, फिर आएगा ऑयल क्लोराइड, फिर इसमें आएगा ऑयल ब्रोमाइड, इसमें आएगा ऑयल आयोडाइड। राइट, फिर से एक और बार मैं पढ़ देता हूं। एल्काइल हैलाइड्स फंक्शनल ग्रुप है, हेलोफॉर्माइल ग्रुप का नाम है, ये याद रहे ना रहे चलेगा, जनरली ये और प्रीफिक्स एक ही होता है। फॉर्मूल RCOX, एक्स की जगह पे कुछ भी आ सकता है, R एल्काइल ग्रुप है, स्ट्रक्चर है R C डबल बॉन्ड O X, प्रीफिक्स में है कार्बोनो फ्लोरिडोयल, कार्बोनो क्लोरिडोयल, कार्बोनो ब्रोमीडोयल, कार्बोनो आयोडीडोयल। राइट, और सफिक्स में ऑयल फ्लोराइड, ऑयल क्लोराइड, ऑयल ब्रोमाइड, ऑयल आयोडाइड। सो अब इसकी होमोलोगस सीरीज लिखते हैं। इसमें भी सिंगल कार्बन वाला कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। राइट, 2 कार्बन से ही शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर सिंगल कार्बन लोगे, यहाँ पर H लगाओगे, अगर यहाँ पर H लगाओगे तो वो ऑल्डिहाइड बन जाएगा, CHO, है ना। कैसे भी लिखो वो CHO को कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये ऐसा लिखो या तो फिर ऐसा लिखो, CH डबल बॉन्ड O R, ये बात तो एक ही है, CHO, समझ में। तो यहाँ पे भी H लगा देंगे तो वही हो गया CHO, इसलिए यहाँ पर हम H नहीं लगाएंगे। तो पहला वाला आएगा CH3C डबल बॉन्ड O X की जगह पे मैं फ्लोरीन ले लेता हूं, तुम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबके लिए नॉनो नाम लिखना, प्रैक्टिस करना। तो इसका नाम आएगा इथेनॉयल फ्लोराइड, फ्लोरीन का स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए, FLUROIDE, इथेनॉयल फ्लोराइड। फिर मैं सिर्फ फ्लोरीन को लेकर लिख रहा हूँ, C2H5 C डबल बॉन्ड O F, तो हो जाएगा मिथिल प्रोपेनॉयल फ्लोराइड, C3H7 C डबल बॉन्ड O F। राइट, इसमें भी कार्बोनाइल ग्रुप है, तो हो जाएगा ब्यूटेनॉयल फ्लोराइड। सेम क्लोरीन के साथ होता तो ब्यूटेनॉयल क्लोराइड। सो ये ऑन ए सिंपल लेवल एसिड क्लोराइड का नोमेनक्लेचर मैंने फ्लोराइड के लिए लिखे हैं, तुम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के लिए लिख सकते हो, प्रीफिक्स का यूज बाद में। नेक्स्ट वाला फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनेट। राइट, कार्बोनेट भी ये एक छोटा सा हिस्सा है काफी सारे कंपाउंड्स का।
तो क्या होता है कार्बोनेट, राइट। कार्बोनेट का मतलब है ROCOOR डैश। इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, ROC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O R डैश। ये स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए। जैसे आयॉन्स होते हैं वैसे ही ये कार्बोनेट होता है, राइट। कार्बोनेट, कार्बोनेट का नाम कैसे लिखेंगे, तो एग्जांपल दूं तो लेट्स से CH3, राइट, OCOO CH3, तो ये हो जाएगा ईथ मिथ प्रॉप डाइथाइल। ये 2 बार है ना, तो इसका नाम ऐसा आएगा, डाई मिथाइल कार्बोनेट। फिर अगर ऐसा लिखूं C2H5 OCOO CH3, स्ट्रक्चर इस हिसाब से लिख सकते हो। तो इसके अंदर आएगा इथाइल मिथाइल कार्बोनेट, क्योंकि इथाइल का ई पहले आता है तो हम मिथाइल इथाइल कार्बोनेट ही बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम इथाइल मिथाइल कार्बोनेट। फिर 2 इथाइल ग्रुप हो तो डाई इथाइल कार्बोनेट बोलेंगे, OCOO C2H5। ऐसे कम से कम 10 एक नाम लिखो, 2 बार इथाइल है इसीलिए डाई इथाइल कार्बोनेट, राइट। तो ये कार्बोनेट का फंक्शनल ग्रुप OCOO, राइट, OCOO और 2 R अटैच्ड है, R डैश लिखो या R1 R2 लिखो। उसी तरह से आता है कार्बोजाइलेट। कार्बोजाइलेट में, कार्बोजाइलेट का फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोजाइलेट का फंक्शनल ग्रुप है RCOO माइनस, ऐसा। अब इसके साथ में कोई भी पॉजिटिव कैटायन अटैच हो जाएगा, तो इसका एग्जांपल लिखूं तो CH3COO Na, राइट, ये माइनस है और सोडियम प्लस है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसका नाम आएगा, 2 कार्बन है तो दोनों कार्बन काउंट होंगे, तो ये आएगा सोडियम इथेनोएट। O8 इसका सफिक्स है, इसमें कार्बोनेट था सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। ऐसा भी लिख सकते हैं C2H5COO, राइट, Ca प्लस, प्लस माइनस बताना जरूरी नहीं है, ये तो तुम्हें पता रहे कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का कॉम्बिनेशन है। तो ये हो जाएगा कैल्शियम प्रोपेनोएट। सो ये हो गया कार्बोजाइलेट आयन, राइट। ऐसे ही तुम और ज्यादा नाम लिख सकते हो इनके और प्रैक्टिस करो। कार्बोजाइलेट का स्ट्रक्चर, कार्बोजाइलेट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O माइनस, या तो ऐसा डबल बॉन्ड O माइनस, ये माइनस की साइन, माइनस की साइन, ये दोनों ऑक्सीजन के बीच में रेजोनेट होती रहती है। माइनस की साइन इंटरचेंजेबली दोनों में अपीयर होती रहती है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स जिसमें ये साइन एक दूसरे पे फ्लक्चुएट होती है, वैसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एक दूसरे में घूमते रहेंगे, नेगेटिव साइन कभी इस ऑक्सीजन पे होगी, कभी ऊपर वाले ऑक्सीजन पे होगी। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। ये भी वो जो कार्बोनाइल ग्रुप था उसी का हिस्सा है। तो केमिकल क्लास यानी फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। ग्रुप ये कार्बोनाइल ग्रुप का ही हिस्सा है, कार्बोक्साइल कहते हैं इसको, कार्बोक्साइल ग्रुप। वैसे ग्रुप की कोई जरूरत नहीं है, याद रखो नहीं रखो। फॉर्मूला आएगा RCOOH, स्ट्रक्चर आएगा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और OH। ये देखो ये आ गया हमारा कार्बोनाइल ग्रुप, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, राइट। प्रीफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड का
प्रीफिक्स आएगा कार्बोक्सी और सफिक्स में आएगा कार्बोक्सी और ज़ाइलिक एसिड, पीछे ये वर्ड यूज होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे सिंपल वाला आएगा HCOOH, तो ये आएगा मीथेनोइक एसिड, ओइक आएगा यहाँ पे, ज़ाइलिक नहीं, ओइक एसिड, ओइक एसिड। फिर CH3COH इथेनोइक एसिड। इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप में चेंज नहीं होगा, इधर H लगा दोगे तो ये CHO ऑल्डिहाइड नहीं बनेगा, यही मेजर पार्ट यही डोमिनेट करेगा, राइट। जैसा कि मैंने पिछले में कहा था कि H नहीं लगा सकते, वो बदल जाएगा, यहाँ पर H लगाने पे वो बदलेगा नहीं, इवन तो यहाँ पे H लगाओगे यही डोमिनेट करेगा, ये CHO डोमिनेट नहीं करेगा, इसीलिए H लगा सकते हैं इस पे, इथेनोइक एसिड। फिर C2H5 COOH प्रोपेनोइक एसिड, ऐसे ये इसके IUPAC नेम है। इन सब के कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम नहीं जाते हैं कि एज ए प्रीफिक्स इनको कैसे यूज करेंगे, वो हम बाद में देखेंगे। पहले सब फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, राइट। इसके भी तुम्हें 9 अलग अलग नेम्स लिखने हैं। इसमें हमेशा कोई भी नाम ले लो, COH हमेशा लास्ट में ही रहेगा, बीच में नहीं आ सकता। COH आ सकता है लेकिन वो कॉम्प्लेक्स में जाएगा, वो तब देखेंगे। ये हमेशा लास्ट में ही आएगा, जैसे कि C9 वाला भी लिख दो, C9H19 COH, तो ये हो जाएगा नॉनेओइक एसिड, नॉनेओइक एसिड। सो ऐसे तुमको 9 नाम लिख लेने हैं, 2-3 बार प्रैक्टिस करो तो तुम्हें ये याद रह जाएगा। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है एस्टर। एसिड डेरिवेटिव्स। सो एसिड डेरिवेटिव क्या होता है कि ये जो हमने फंक्शनल ग्रुप देखा RCOOH, तो उसमें से ये H वाला हिस्सा हटा के दूसरा कुछ अटैच करे, राइट, पता नहीं इधर क्या ही अटैच हो, तो इसको हम कहते हैं एसिड डेरिवेटिव, मतलब एसिड में से बने हुए कंपाउंड्स। तो इसमें भी ऐसा कुछ इसका केमिकल क्लास या ग्रुप या ऐसा नाम नहीं है, बट इसके बाद में जो सारे आएंगे उन सबको हम कहेंगे एसिड डेरिवेटिव्स, क्योंकि वो लोग एसिड में से बने हुए हैं। ये जो एसिड का फंक्शनल ग्रुप है उसका OH हटा के बने हुए हैं, इसलिए उनको हम कहते हैं एसिड डेरिवेटिव। सो एसिड डेरिवेटिव में सबसे पहले वाला है एस्टर। एस्टर कार्बो एल्कोक्सी, एस्टर कार्बो एल्कोक्सी ग्रुप है, RCOOR, ये इसका फॉर्मूला है। एस्टर का स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, राइट। प्रीफिक्स में इसका यही यूज करेंगे हम, कौन सा वाला, एल्केनॉयल एल्कोक्सी कार्बोनाइल, एल्कोक्सी कार्बोनाइल, और सफिक्स में आएगा O8। सो फंक्शनल ग्रुप एस्टर, ग्रुप कहते हैं कार्बो एल्कोक्सी, फॉर्मूला RCOOR, राइट। दोनों R सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, तो R1 R2 लिख दो, या तो R डैश R डबल डैश लिख दो, दोनों R अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। एस्टर RCOOR स्ट्रक्चर है उसका, राइट। एल्कोक्सी कार्बोनाइल, O8 नाम के पीछे O8 लगता है, जैसे एसिड में ओइक एसिड लग रहा था, यहाँ पे O8 लगेगा। सो इसकी होमोलोगस सीरीज बनाए हम तो कैसी बनेगी, ऐसी कुछ बनेगी,
C COO CH3 COO CH3। तो ये हो गया मिथाइल इथेनोएट। ये दोनों कार्बन को मिला के इथेन और ये मिथाइल इथेनोएट। जो छोटा ग्रुप है उसको हम अलग लिखेंगे। सपोज ऐसा है C2H5, राइट। तो छोटा ग्रुप यहाँ पे मिथाइल है, तो छोटा ग्रुप अलग से लिखेंगे, बड़े ग्रुप के साथ में ये कार्बन जोड़ देंगे। तो ये इथाइल था और एक और कार्बन जोड़ेंगे तो प्रोप हो जाएगा, तो प्रोपेनोएट, राइट। छोटा ग्रुप अलग से, बड़े ग्रुप के साथ में कार्बन जुड़ जाएगा, तो मिथाइल प्रोपेनोएट। फिर इसका सबसे छोटा मेंबर हाइड्रोजन जोड़ के बन सकता है HCOCH3। तो इसको हम लिखेंगे मिथाइल, राइट। छोटा ग्रुप मिथाइल है और एक कार्बन, तो मिथेनोएट। मिथेनोएट, मिथाइल, ये रहा मिथाइल और मिथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट, मिथाइल प्रोपेनोएट, राइट। फिर C2H5 CO C2H5, तो इथाइल इथेनोएट। इसमें यही याद रखना है कि जो छोटा ग्रुप है वो अलग लिखेंगे। अब ये तो सिमेट्रिकल हो गया, तो इसको छोटा बोलो या इसका छोटा बोलो, इसको छोटा बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक को छोटा ले लिया तो दूसरे के साथ में हम कार्बन अटैच कर देंगे। तो इसको सपोज छोटा ले लेते हो तो मिथाइल इथेनोएट, छोटा ग्रुप, मिथाइल प्रोपेनोएट, इसमें छोटा ग्रुप दोनों सेम ही है, तो आगे इथाइल प्रोपेनोएट आएगा इसमें। प्रोपेनोएट। सो इस तरह से एस्टर्स के नाम लिखते हैं, और भी ज्यादा तुम इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर नेक्स्ट वाला है ईथर, राइट। एसिड डेरिवेटिव में आता है ईथर। ईथर स्वीट स्मेलिंग एजेंट्स होते हैं ये। ईथर का ग्रुप भी ईथर ही है। ईथर का फॉर्मूला ROR, राइट। और स्ट्रक्चर में आएगा R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। ये भी एसिड डेरिवेटिव का ही हिस्सा है। और प्रीफिक्स के अंदर ईथर में आएगा एल्कोक्सी। ये सब प्रीफिक्स याद रखने हैं। और सफिक्स में आएगा ईथर, नाम के पीछे ये वाला लग जाएगा ईथर। इसका सफिक्स एग्जिस्ट नहीं करता, ईथर में कोई भी सफिक्स नहीं आएगा। और ये एसिड डेरिवेटिव भी नहीं है, ये टाइटल गलत डाल दिया है, राइट। सो ये है सिर्फ ईथर, एसिड डेरिवेटिव का हिस्सा नहीं है ये। केमिकल क्लास ईथर, ग्रुप नेम ईथर, फॉर्मूला ROR, स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा। इसके भी मेंबर्स लिखे हम तो CH3O CH3, ये सबसे छोटा मेंबर होगा, राइट। तो इसको हम लिखेंगे मिथॉक्सी मीथेन। इसमें भी छोटे मेंबर के साथ में ऑक्सी वर्ड यूज कर देंगे। CH3O C2H5, तो मिथॉक्सी इथेन। फिर CH3O C3H7, अगेन मिथॉक्सी प्रोपेन। छोटा वाला जो ग्रुप है उसके साथ में हम ऑक्सी लगा देंगे। C2H5O C3H7, तो यहाँ पे छोटा ग्रुप है C2H5, तो इसको लिखेंगे हम इथॉक्सी प्रोपेन। अगर दोनों ग्रुप सेम टू सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, C2H5 तो ये हो जाएगा इथॉक्सी इथेन। तो याद रखना है, राइट। ईथर्स का नाम ऑक्सी आल्केन, एल्कोक्सी, मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी प्रोपेन एंड सो ऑन। ऐसे और भी काफी सारे नाम बना के तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर
नेक्स्ट 25 नंबर पे आता है हाइड्रोपेरोक्साइड। सो केमिकल क्लास यही है इसका, हाइड्रोपेरोक्साइड। ग्रुप है हाइड्रोपेरोक्सी। हाइड्रोपेरोक्सी हाइड्रोपेरोक्सी का फॉर्मूला होगा ROOH, स्ट्रक्चर होगा R सिंगल बॉन्ड O, राइट, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इसके प्रीफिक्स के अंदर आएगा हाइड्रोपेरोक्सी और सफिक्स के अंदर आएगा एल्काइल हाइड्रोपेरोक्साइड। सो हाइड्रोपेरोक्साइड ये नाम के पीछे जुड़ जाएगा। तो एक ही R है, राइट, तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो CH3, राइट, OOH। सो क्या हो जाएगा ये, मिथाइल हाइड्रोपेरोक्साइड, मिथाइल हाइड्रोपेरोक्साइड। फिर ये हो जाएगा C2H5OOH, इथाइल हाइड्रोपेरोक्साइड। फिर वैसे ही अगर 3 कार्बन वाला है तो प्रोपाइल हाइड्रोपेरोक्साइड। सो बोल बोल के लिखते जाओगे तो नाम याद हो जाएंगे, राइट। हाइड्रोपेरोक्साइड प्रीफिक्स में हाइड्रोपेरोक्सी, R डबल बॉन्ड OH, ये है हाइड्रोपेरोक्साइड। और भी आगे नाम लिख के प्रैक्टिस करो। फिर नेक्स्ट वाले आते हैं पेरोक्साइड। ग्रुप है पेरोक्सी। पेरोक्सी ग्रुप के अंदर वही सेम है बट दूसरा R डैश है, H की जगह पे R डैश है। स्ट्रक्चर वही है ROOR डैश। दोनों R सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। पेरोक्सी और नाम में लिखेगा पेरोक्साइड, जैसे पिछले वाले के नाम में लग रहा था हाइड्रोपेरोक्साइड क्योंकि हाइड्रोजन था। अब यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है तो सिर्फ पेरोक्साइड, राइट। इसका भी नाम लिखेंगे तो क्या आएगा इसका, CH3 CH3 OOCH3, तो डायमिथाइल पेरोक्साइड। आगे नाम लिखने का ट्राई करो, क्या आएगा डायमिथाइल पेरोक्साइड के साथ बाद में। सिंपल नेम्स है, राइट, इथाइल मिथाइल पेरोक्साइड, C2H5 डबल बॉन्ड CH3। तो क्योंकि अल्फाबेटिकल E पहले आता है तो इथाइल मिथाइल पेरोक्साइड, राइट। दोनों ग्रुप सेम है तो डाई वर्ड यूज करेंगे, OOC2H5, तो डाई इथाइल पेरोक्साइड। ऐसे ही तुम काफी सारे नाम बना सकते हो, एटलीस्ट 9 कार्बन तक के लिए तो प्रैक्टिस करो ही करो। फिर नेक्स्ट वाला फंक्शनल ग्रुप है एसिड डेरिवेटिव में एसिड एमाइड, राइट। एसिड एमाइड में केमिकल क्लास रहेगा एमाइड। कार्बोक्सेमाइड, क्योंकि वो कार्बोक्साइल ग्रुप का हिस्सा है ना इसलिए कार्बोक्सेमाइड। फॉर्मूला होगा RCONH2। इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखेंगे तो RC डबल बॉन्ड ON, हाइड्रोजन की 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड, 1 2 3 RCONH2। इसका प्रीफिक्स रहेगा कार्बामोइल, कार्बामोइल याद रखना है। प्रीफिक्सेस याद रखने, अभी हम यूज नहीं कर रहे। और सफिक्स में आएगा एमाइड। तो इसको एसिड एमाइड बोलो या एमाइड बोलो, कुछ भी कह सकते हो। इसके नाम लिखेंगे तो CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, राइट। तो 2 कार्बन से ही स्टार्ट होगा ये भी, तो इथेनमाइड। फिर C2H5 CONH2, राइट। प्रोपेनमाइड। इसमें ये चीज ध्यान रखनी है कि कोई कोई जो फंक्शनल ग्रुप्स हमने पढ़े उसमें ये कार्बन काउंट होता है, किसी किसी में नहीं काउंट होता है, तो बहुत क्लियर रहना
कहाँ पर ये कार्बन काउंट होता है, कहाँ पर नहीं होता है। इसमें काउंट हो रहा है इथेनमाइड, प्रोपेनमाइड, और आगे लिखेंगे तो C3H7CONH2 ब्यूटेनमाइड। सो इस तरह से इनका नाम लिखते हैं एमाइड्स, राइट। ग्रुप है कार्बोक्सामाइड, फॉर्मूला है RCONH2, स्ट्रक्चर है प्रीफिक्स में कार्बामोयल और सफिक्स में एमाइड। नेक्स्ट वाला है एसिड डेरिवेटिव, एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड का मतलब है दो एसिड के ग्रुप में से पानी निकाल दिया, पानी हटा दिया। तो जैसे COOH था, एक और COOH ले लो, अब इसमें से पानी हटा दो, तो देखो ये H2O हटा दिया, तो अब ये दोनों मिलके क्या बनेंगे, ये बनेंगे COOO डैश, COOO डैश। इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा CO.O.CO डैश। डॉट मतलब बॉन्ड है इनके बीच में। तो केमिकल क्लास एसिड एनहाइड्राइड, ये भी बहुत यूज होता है, जो भी केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। कार्बोजाइलिक एनहाइड्राइड, फॉर्मूला है इसका RCOOCO, R1 R2, स्ट्रक्चर होगा R2COOC। स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो स्ट्रक्चर में बॉन्ड्स क्लियरली बताने रहते हैं, तो कहीं पे भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो R1 ऐसा। प्रीफिक्स, इसका प्रीफिक्स रहेगा, प्रीफिक्स इसका कुछ अवेलेबल नहीं है, सफिक्स में रहेगा एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड इसका प्रीफिक्स नहीं एग्जिस्ट करता है। सो इसका नाम बनाएंगे हम, तो CH3, राइट, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3। तो क्या लिखेंगे इसका नाम, CH3। सो मीथीथ, ये कार्बन एक साथ काउंट करेंगे, और ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन एक साथ काउंट करेंगे, तो इसका नाम बनेगा इथेनोइक एनहाइड्राइड। सपोज मैं ऐसा लिखता हूं कि C2H5COOCOCH। तो वंस अगेन ये दोनों कार्बन साथ में काउंट करेंगे, ये तीनों कार्बन हम साथ में काउंट करेंगे, तो क्या नाम बनेगा इसका, इथेनोइक एनहाइड्राइड। इसका बनेगा इथेनोइक, ई पहले आता है ना, तो इथेनोइक, फिर नहीं इथेनोइक नहीं, प्रोपेनोइक, क्योंकि 3 कार्बन है, तो प्रोपेनोइक और इथेनोइक, तो इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। देखो ये वाला जो था ये बन गया इथेनोइक, और ये वाला जो था बन गया प्रोपेनोइक, और अल्फाबेटिकली पहले आता है, इसीलिए इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। फिर C3, चलो C4 ले लेते हैं डायरेक्ट, C4H7 C4H9 डैश, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C डबल। बोल बोल के प्रैक्टिस करो तो कुछ काम बनेगा। ये जो नोटेशंस में यूज कर रहा हूँ, डैश डैश, डॉट डॉट, तुम भी यूज करो तो नाम लिखने में आसानी होगी। ये होगा इथेनोइक, तो ई पहले आता है तो इथेनोइक, और ये 5 पेंटेनोइक, तो पेंटेनोइक का ई तो बाद में आता है, तो इथेनोइक पेंटेनोइक एनहाइड्राइड। सो इस तरह से इसका नाम चलता है एसिड डेरिवेटिव्स। RCOCOR1 स्ट्रक्चर, प्रीफिक्स इसका कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, सफिक्स में आएगा एनहाइड्राइड। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आता है
अमाइड,